ओम शांति। आज है 1 नवंबर 2023 की मुरली का सार। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हैं, तो हमारे एक दूसरे के बीच जो दृष्टि वृत्ति है वो बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। मतलब जो घर परिवार में रहते भी पवित्रता धारणा पर चलते हैं, पवित्रता के धारणा पर चलते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना है। आज का गीत है, हमारा तीरथ न्यारे है, क्योंकि हम बच्चों को यह जो तीरथ है ये रूहानी तीरथ है। इतने समय से हम सभी जिस्मानी तीरथ करते आए हैं, मगर बाप आकर हम बच्चों को उस तीरथ से छुड़ा दिया और जो रूहानी तीरथ है उसकी तरफ ले जा रहे। रूहानी तीरथ मतलब हम जो आत्मा थे वो भूल चुके थे, और हम कितने पाठ बजाए, कितने जन्म लिए हैं, और हमें जाना कहाँ है, परम धाम जाना है, फिर सतयुग में आना है। ये जो हमारा यात्रा है यही सबसे अलग है। ये भगवान आकर ही हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ये नया ज्ञान है। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, हम आत्मा भाई भाई है। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लाभली बनाना है। हम आत्माएं एक परमपिता परमात्मा का संतान है, इसके हिसाब से हम आत्मा भाई भाई है। इसलिए आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, तो एक दूसरे के साथ पवित्रता की दृष्टि वृत्ति रखनी है और डिटैच रहना है, तो सबको लवली बनाना है। दूसरा है, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। माया के वार से बचने के लिए खुद को देही अभिमानी मतलब खुद को आत्मा समझना है, तो माया के जो प्रभाव आते हैं उससे खुद को बचा पाएंगे। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। विस्तार है, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। ज्ञान अमृत शिव बाबा आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, हम सभी जो इतने दिनों से मुर्दे बन गए थे, मतलब हम आप खुद को शरीर ही मानते थे, तो मुर्दे थे, तो मुर्दे से अभी महान बना दिया। हम खुद क्या थे उसको पहचान मिल गया। जलती हुई चिता से उठकर मर्जीवा बना दिया। ये जो हम सभी
विकारों की अग्नि से जल गए थे, उस चिता से उठाकर हमें जिंदा कर दिया, मर्जीवा बना दिया। मतलब इस पुरानी जो स्वभाव संस्कार, पुरानी जो देह और देह की दुनिया से हमें सच्चा मर्जीवा बना दिया। पुरानी दुनिया से मर चुके, तो इसलिए मर्जीवा बना दिया बाबा ने आकर, सत्य ज्ञान देकर, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। तो ये अमृत समान है। तो हम जो विष पीते आए हैं, उस विष से जो मुर्दे बन गए थे, उससे बाबा ने आकर हम बच्चों को अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वो नहीं जानते हैं। वो तो दुनिया में कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान सच में कुछ कर सकता है, वो भगवान खुद ही आकर बता रहे। वो कैसे, उसको ज्ञान द्वारा हम बच्चे सब मुर्दे बन गए। अभी ये दुनिया ही कब्रिस्तान बन गए। तो इससे मुर्दे को अभी जगाने के लिए बाबा आए हैं। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, इस सब विकारों के कारण हम सब मुर्दे, देह अभिमान जिसका जड़ है, उसके वजह से हम सभी मुर्दे बने हुए थे, लाश समान थे। तो उस मुर्दे से अभी महान बन गए, महान आत्मा बन गए हैं अभी बाबा का ये ज्ञान अमृत पाकर। आज का स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म मतलब धारण करने वाला। तो धर्म मतलब आत्मा का जो स्वधर्म है। हम आत्मा जो 7 गुणों से संपूर्ण थे, उस गुण में जैसे ज्ञान, गुण, शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ये सब जो 7 गुणों से भरपूर थे, तो इस धर्म में स्थित होकर जब आप कोई कर्म करेंगे तो कर्म सही होगा, तब हम सभी धर्मात्मा बन जाएंगे, क्योंकि वही सही मायने में धर्म है। ओम शांति।